2012 की है, इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की आप नहीं दे सकते। और इतने बड़े फोरम पे किसी साहब ने ये कह दिया, क्या करें, मजबूर हैं, हमें एमपीएस एमएनएस प्रेशर डाल के स्कीमें ले जाते हैं। अब और इसी वजह से, अच्छा मज़े की बात, जब ये मैंने देखा ना पंजाब की जो नई स्कीमें ऐड की हैं ना, जो मैंने कहा ना 3 अरब से 8 अरब ले गए, तकरीबन 4-5 अरब ऐड किए, मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए है इसमें मेरे पास। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड बाउंड्री वॉल ऑफ जनाजा गाह ग्रेवयार्ड स्कूल्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ तहसील यजमान डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। बहुत सारी हैं यार, मैं किसी को भी पढ़ लूँ। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट यूसीज डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मसला है ना गुजरात से, पता नहीं सपोर्ट करेंगे पता नहीं करेंगे। सदर्न पंजाब भावलपुर की स्कीम्स हैं बहुत सारी। सदर्न पंजाब में मसला है ना आजकल, एक आपको पता है, पता नहीं वो वोट करेंगे, वो ग्रुप किस तरफ जाएगा। ये स्कीमें देके ना स्कीमें जो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पीसीसी, टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसीन मालिकवा, फलिया एंड मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। ये जो पढ़ लूँ भाई मैं कहीं से भी। डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिफरेंट यूसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात 238 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम। ये फेडरल पीएचडीपी है भाई ये, और कहा गया कि ये एमपीएस एमएनएस के प्रेशर में आके हमें करना पड़ जाता है। आप मुझे बताएं हम क्या उनसे आगे मैं कहूं क्या इसके बाद। ये फिर उधर, अच्छा बड़ा मुझे तो बड़ी हैरत हुई, उधर बड़ी जो सीने ठोक ठोक के कहा गया कि किसी सूबे में हम नाले गलियां नहीं बना रहे जो सिंध में हम बना रहे हैं, जो एहसान कर रहे हैं। ये सारी टफ टाइल और ये क्या है जो आप डाल रहे हैं बाकी सूबों में, हर जगह डाल रहे हैं भाई। ये यूसी लेवल, आप पैसे अगर ज़्यादा हैं आप सूबों को दें, सूबों को प्रायोरिटीज पता है। बहुत अफसोस हुआ, ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदा है, जैसे पंजाब हुकूमत पंजाब के लोगों की नुमाइंदा है, खैबर पख्तूनख्वा की है। आप सिर्फ इधर हमारे लिए ये नए कानून बनाते हैं। आप 2 पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नज़र आता है। आप कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये किस्म की ज़बान ना इस्तेमाल करें। 70 जो मैं बात करता हूँ, देखिए मैंने दो सेंटेंस मैंने कहा 70% सिंध से जाता है। क्या मैंने गलत कहा? ये क्या फैक्ट नहीं है? लेकिन ये कहना चौधराहट नहीं करने देंगे, ये बड़ी, क्या आपका मकसद है? चौधरी बुरे लोग तो नहीं होते, लेकिन हम अपने लोगों की इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे, ये भी कहा गया था। आप जरा सोचें तो सही, आपका क्या मर्तबा है और आप किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो इधर नंबर्स हैं वो दे रहा हूँ, और उसके साथ ज़रूर अपनी गिले शिकवे कर रहा हूँ। अच्छा जी, उधर ही कहा गया कि जी ये बिल्कुल गलत है, ये चीफ मिनिस्टर जो है गलत बता रहे हैं, बयान गलत कह रहे हैं सारी चीज़ें, और हमने देखा 90 अरब हम दे रहे हैं सिंध को एडीपी में जो पीएचडीपी है, और 93 बिलियन दे रहे हैं, ये नंबर दिए 93 बिलियन दे रहे हैं पंजाब को। केपीके उनका भी कुछ बताया, मुझे याद नहीं इस वक्त। मैंने कहा बता दें जी जो दे रहे हैं, ये एग्जैक्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, हम आपको भेज देंगे। मैं कहा मैं 4 दिन से शोर मचा रहा हूँ, इधर ही दे देते हैं ना, जो चीज़ें सामने आ जाती मैं आपको बता देता। मैंने उधर ही बैठ के सिर्फ 1 2 3 4 डिपार्टमेंट्स जो मेरे पास रेडीली मौजूद थे, अवेलेबल थे, बाकी भी थे, लेकिन ज़रूर ये उधर बैठ के बनाया था जल्दी से। ये पर्चा जो है ना मैंने टोटल किए सारा। जनाब ये मैं आपको बता चुका हूँ, एनएचए में 25 स्कीमें पंजाब की, 21 केपीके की, 17 बलूचिस्तान की, 6 सिंध की।
अच्छा 6 इसलिए हो रही हैं जी, 6 भी कंबाइंड स्कीम है। फॉर एग्जांपल जो जामशोरो सेवन रोड बता रहा हूँ, उसको एक स्कीम को 3 स्कीमें डाली हुई हैं, 2 सिंध की हैं, 1 बाहर की है, तो कंबाइंड स्कीम है। जो इंटर प्रोविंशियल होती है उनको भी रखा गया है इसमें। 44.5 अरब पंजाब। अच्छा, टोटल कॉस्ट इन स्कीम्स की 1038 अरब, यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो पंजाब की स्कीम है NHA में। एलोकेशन 44.5 अरब, जो मैंने अभी बता चुका था आपको। KPK की 21 स्कीमें 535 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, एलोकेशन 38-39 अरब रुपए के करीब। बलूचिस्तान की 17 स्कीमें 437 अरब रुपए की कॉस्ट, एलोकेशन 24 अरब। हमारी 268 अरब रुपए, मतलब पता है ना मैंने टोटल कॉस्ट 1 ट्रिलियन 535 बिलियन 437 बिलियन एंड 268 बिलियन, और 15.7 बिलियन की एलोकेशन जो मैंने आपको भी बताई, जिसमें 7-7.5 अरब रुपए हैं VGF फंडिंग के। फाइनेंस 18 स्कीमें पंजाब की 120 अरब रुपए की टोटल कॉस्ट, 35.6 अरब रुपए की एलोकेशन। 10 स्कीमें KPK की 95.4 अरब रुपए कॉस्ट, यानी पंजाब की 120.9 121 समझ लें, KPK की 95। बलूचिस्तान की 32 स्कीमें 140 अरब, सिंध की 2 स्कीमें 4.8 अरब। एलोकेशंस पंजाब 35.5, KPK 66.5, बलूचिस्तान 141, सॉरी नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, पंजाब 35.5, KPK 66.5, बलूचिस्तान 18.8 तकरीबन 19 अरब, सिंध 1.5 अरब। इस तरीके से वाटर और हाउसिंग और PND ये सब मिला के सिर्फ इन 4 डिपार्टमेंट्स में पंजाब की एलोकेशन 94 अरब होगी। तो ये मैंने कहा, आपने कहा 93 अरब, ये 4 पे मुझे 94 पे तो अभी पहुंच गया हूँ। सिर्फ 4 सेक्टर लिए मैंने, और इन्हीं 4 सेक्टर का KPK का है 128 अरब, बलूचिस्तान का है 68 अरब और सिंध का है 64 अरब। अब इसमें वो स्कीमें है ना, ये सारी इंक्लूडेड है, टफ्टाइल 19 स्कीम ऑफ बदीन, इन लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में रोड, ये सब शामिल हैं इसमें, जो सिंध हुकूमत नहीं रिकमेंड करके भेज रही हैं, सिंध हुकूमत से सलाह मशवरा नहीं ले जा रही, ये डायरेक्ट आ रही हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एतराज़ डाला था, 10.3 अरब रुपए इन्होंने डाले हैं PND में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। किसी और सूबे को कोई पैसे नहीं दिए इस डिवीजन में, सिर्फ सिंध पे ये मेहरबानी है। वो मेहरबानी कैसी है कि एक कंपनी बना दी है SIDCL, उसको ये पैसे सारे जाएंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर दिया। पिछले साल कैबिनेट था, हर साल बदलते हैं अपने पेरेंट्स, ये हर साल बदलते हैं। मैं यही कहूँगा ना, पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो हर साल बदलते हैं अपना, कभी कैबिनेट होता है, कभी फाइनेंस होता है। इस साल इसका PND है SIDCL का। 10.3 अरब रुपए दिए गए, और मैंने उधर बताया बगैर सलाह मशवरे के सिंध हुकूमत से, ग्रीन लाइन मंसूबे ने पिछले मानसून्स में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हालत की थी सबको पता है। और इधर मैंने बताई कि इन लोगों ने बगैर सलाह मशवरे के ड्रेन्स के अंदर फाउंडेशंस डाल दी थी, ड्रेन्स ब्लॉक कर दिए थे। आप सबको पता है, ये मैं खुद साइट पे जाके देखी थी ये चीज़ें। 10.3 अरब मैंने अपने खत में लिखा, और मैं रिपीट करता हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। वहां पे वफाक सूबों को पैसे दे रहा है, खर्च करो, हम चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें, नुमाइंदे हम हैं। आप प्रायोरिटीज किसकी देख रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। अगर आप यूनियन काउंसिल में जाके रोड, रास्ते, नालियां बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये अच्छी बात तो नहीं है ये कहीं पे। और ये जब ये इतनी बहस हो, वैसे में एक्सेप्ट भी की गई चीज़ें कुछ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि उन्होंने कहा 4 बार होनी चाहिए NEC की मीटिंग, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कही थी बात, उनको मैं क्रेडिट दूंगा।
और मेरी बात नहीं मानी, जब उन्होंने कही तो मान ली गई बात। अब हो, बात तो मेरी भी पिछले साल मानी गई थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हो। कंसल्टेशन प्रोविंसेस की बात की गई कि जी करेंगे, लेकिन आगे से करेंगे, ये छोड़ दें। मतलब आज जान छोड़ें हमारी, अब आगे से करेंगे, फिर अगले साल बैठे होंगे फिर यही बातें करेंगे अगर ये बैठे हुए तो। ये सारे इतराज़ात मैंने उधर रखे। मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया, मैं कोई बग़ैर फैक्ट्स के बाद बात नहीं कर रहा। इल्ज़ाम मेरे ऊपर ये, यानी सिंध हुकूमत की, ये चाहते हैं कि यहाँ खर्ची ना हो पैसा। भाई ये खर्च ये कर रहे हो तुम। हम इधर किताब में डाला गया है, ये मैं अभी फिर ये बताता हूँ। शुरू में ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वाज अप्रूव्ड एट अ टोटल साइज ऑफ 739 बिलियन which includes federal PSDP financing of 98.2 billion, PPP mode financing of 509 billion, मतलब फेडरल फंडिंग 79 बिलियन की रखी, PPP मोड में 509 अरब, जिसमें बड़ा एक अमाउंट है उसका KCR वगैरह का। सुप्रीम कोर्ट फंड ऑफ 124.8 बिलियन। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट फंड्स हैं वो किस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिए? बहरिया की ज़मीन के लिए। ज़मीन के पैसे किसको जाने चाहिए? सूबे को। आप कैसे क्लेम डाल रहे हैं? क्लेम डाला हुआ है उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम डाला हुआ है। अगर गलती मैंने की है और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ ना, अगर मैंने गलती की और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है तो पैसे मालिक यानी सिंध के लोगों को जाएंगे या कहीं और जाएंगे? और एक और बात भी इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे आइन में लिखा है कि सूबे को जो पैसे मिलते हैं वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनती है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें। और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को खर्च करने का इख्तियार, उसके अप्रूवल देने का इख्तियार सिर्फ सूबाई असेंबली सिंध को है। और ज़मीन के पैसे बिकम पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड ओनली द प्रोविंशियल असेंबली हैज़ द ऑथराइजेशन टू अलाउ इट्स एक्सपेंडिचर और अलाउड टू ऑथराइज इट्स एक्सपेंडिचर। और ये अपनी तरफ से भेज रहे हैं। अच्छा जी, द प्लान फोकस ऑन restoration of revamping of nalas, rivers, construction of road, mass transit projects and water supply to Karachi. An amount of 25.4 billion is allocated in PSDP 2021-22. बातें इन्होंने बहुत की नालों और रिवर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। मुझे एक स्कीम, ये पूरी किताब है, अगर कहीं मिल जाए, हो सकता है मेरे से गलती हुई, बहुत सारे है ना मिस हो गई हो, मुझे नज़र नहीं आई है। जो इन्होंने पैसे रखे हैं, कहते हैं 25.4, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे 23.2 अरब रुपए मिले और वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से। K4 पे इन्होंने 15 अरब रखे, सबसे बड़ा अमाउंट, और मैंने उस पर कहा है कि ये एक तो 15 से बहुत ज़्यादा चाहिए और वो खुद मानते हैं। सेकेंडली, इस वक्त वो डिज़ाइन रिव्यू में है प्रोजेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि साल में ये खर्च हो सकेंगे पैसे, लेकिन ये रखें, मान लेते हैं। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो फाइनेंस के ना, उसकी 1500 मिलियन उस पर रखे हैं। SIDCL को 5000 अरब दिए हैं, एक 5000 अरब नहीं 5 अरब, सॉरी, हाँ गलती हो गई। ग्रीन लाइन के लिए तकरीबन 3 अरब हैं। अदर बाकी मिला के 2.1 बिलियन बनते हैं। और KCR के लिए इन्होंने 1 अरब रखा है, 23.2 बनते हैं, 25 भी नहीं बनते उन्होंने टोटल किया। हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, लेकिन ये स्कीम्स तो पुरानी चल रही, नई कौन सी है भाई? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, क्या K4 नया है? क्या कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नया है? क्या ग्रीन लाइन नहीं है? वो तो नवाज शरीफ कह के गए थे कि 1 साल में बना के देंगे, 2016 में तोहफा। KCR नहीं है, कौन सी नई स्कीम है? कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हाँ नई स्कीमें हमने की हैं, अब इस बजट में इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो नहीं थी पहले। आप एक तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो वाई जंक्शन से रोड बन रहा है हॉक्सबे की तरफ, आपने देखा होगा, ये नई स्कीम है ना,
पहले नहीं थी। साइड के रोड्स बन रहे हैं तकरीबन 1 अरब रुपए के, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी। मेरान हाईवे बन रहा है, ये नई स्कीम है ना, पहले नहीं थी। इसमें कौन सी नई स्कीम है मेरे भाई? हाँ नई स्कीम है, नालीज एंड ड्रेन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यूसी नंबर फलानी, ये है मतलब मैं, ये है 19 नंबर स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बदीन। कौन सी स्कीम है कुछ पता नहीं, सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। तो हमारे इतराज़ात 2-3 थे जो कि हम जो नोट ऑफ डिसेंट है उसमें लिख के देंगे कि नंबर 1 हमारी एलोकेशंस बहुत कम है। सूबे की कोई स्कीम, हमने 17 स्कीमें भेजी थी, उनमें से एक भी स्कीम इन्होंने नहीं डाली, नई स्कीम जो हमने भेजी है स्कीम। एलोकेशंस जो हैं भी वो सूबे से राय लिए बगैर, इस्लामाबाद से आपने यूसी के अंदर ड्रेन्स और नाली और ट्रैप डालना और कमोड बनाना, ये डाल दिए स्कीम्स डायरेक्टली इस्लामाबाद से। ये इतराज़ात हमारे हैं और इन्हीं इतराज़ात के साथ हम एक नोट ऑफ डिसेंट भी भेजेंगे। और मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों के सामने ये सारी बातें रखें कि जो हैं। शाह साहब सवालात अगर सीनियर आदमी देखिए, पहला सवाल क्यों किया जा रहा है वो तो बहुत जाहिर है ना। ये तो भाई साहब आप इतने सीनियर आदमी हैं, ये तो सिंध के लोगों को सज़ा दे रहे हैं कि इसलिए दे रहे हैं कि अगर मलीर में इलेक्शन होता है, मुझे अभी वोट याद नहीं है लेकिन उनके अगर जो पिछले वोट लिए थे उनमें से 10% लेते हैं और पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ता है तो सज़ा तो देनी है ना। अगर 4000 पहले कितने थे, 16 से 4000 होते तो सज़ा तो देनी है ना भाई। अगर बदीन में इलेक्शन होता है वो विड्रॉ ही कर जाते हैं एक दूसरे कैंडिडेट के ऊपर जो जिस पार्टी से उनका इत्तेहाद भी नहीं है, जिसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसके वोट पता नहीं 10% रह जाते हैं और पीपल्स पार्टी के डबल हो जाते हैं। सज़ा तो देनी है। अगर NA 249 में पहले नंबर से 7वें नंबर पे जाने सज़ा तो मिलेगी ना भाई। तो ये आपका जो सवाल है भाई साहब, सवाल बनता इसलिए नहीं है कि ये बहुत क्लियर है, ये सिंध के लोगों को सज़ा दे रहे हैं कि क्यों वोट नहीं देते। ये समझते हैं कि ये सज़ा दे के शायद वोट लेंगे। सिंध के लोग जानते हैं कि उनकी बेहतरी कौन चाहता है। दूसरा आपने सवाल किया था कि हम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। आइन को हम मानते हैं मनोवन। आइन में ये लिखा है कि जो टैक्सेस फेडरेशन ने कलेक्ट करने उनके पास जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। हम अपना केस NFC में भी ज़रूर डालेंगे, लेकिन हम जैसे आपका सवाल है ना बड़ा क्लियर, हम आइन के तहत चलेंगे, हम उसको रोक नहीं सकते। मुनीर साहब एक मिनट, सीनियर्स बैठे और फिर बाद में शाह साहब ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे विफाकी हुकूमत को खतूत भी लिखे और ये सिलसिला बहुत सालों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ जो है नहीं मिल सका है फंड्स की फराहमी के बारे में। क्या किसी अदालती फोरम पे भी ये मामला उठाया जा सकता है? देखिए मेरी बात सुने, आइन अदालत में अगर हम जाएंगे, मुझे नहीं, मैंने डिस्कस नहीं किया अपने लॉ डिपार्टमेंट से, लेकिन मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन इसका ना, अदालत कहेगी कि जी हमारा इससे वास्ता नहीं है, ये हुकूमतों का काम है, हर एक की दी हुई। और वो पिछली बार तो मुझे कहा गया था, इसमें मैं आपको मिनट्स पीछे, मुझे कहा गया था पिछली बार कि हमें कोई ज़रूरत नहीं आपसे इजाज़त लेने की, आपसे वो लेने की। अब इस दफ़े इन्होंने थोड़ा सा टोन कुछ चेंज किया, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जैसे होते हैं, तो वो तो मिनट किया पिछली बार इन्होंने। तो इंशाल्लाह ताला इनको सज़ा सिंध के लोग देंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग देंगे। इसलिए पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, जुल्म तो होता है जी, इंसाफ जो है ना वो उसके फारिचिंग अगर आप नाइंसाफ़ी करें वो इनको मिल रहना चाहिए। सिर्फ सिंध की बात नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी 14 इलेक्शंस हुए हैं, उनमें से 13 आ रहे हैं ना, ये सबको पता है भाई, सज़ा सबको मिल रही है। अहबाब सफ़ेद बालों वाले
ये तो बिल्कुल ही एक आपने फिलोसॉफिकल डिस्कशन में मुझे डाल देंगे। मैं तो बड़ा सीधा सीधी बात कर रहा हूँ कि ये सिंध के लोगों को सज़ा देना है और उनको, मैं मुंह से निकल गया था सिंध तो हमारा नहीं है, ये वो बात है। आपको याद होगा किसी ने कहा था सिंध तो हमारा नहीं है। अमीर सुमरो साहब, बिस्मिल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, हाँ देखिए मेरी बात सुने, हमने काफ़ी लंबा सवाल कर लिया। सबसे पहले तो इसको रेगुलराइज सुप्रीम कोर्ट ने किया, जैसे कि बनी गाला को रेगुलराइज सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने बताया कि जी ये ज़मीन हम इनको दे देते हैं। अब उसको हम कुछ नहीं, उन्होंने जो भी मिस्टेक्स पॉइंट आउट की, जो केसेस चल रहे थे वो सारे ख़त्म कर दिए उसके साथ। आपको याद होगा, सारी बात आपको पता होगी, ठीक है। जो बहरिया को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी है उसके अंदर उनको पूरी इजाज़त है कि जो अपनी डेवलपमेंट करना चाहें करें। उसके बाहर अगर उन्होंने कोई ज़मीन लेनी होगी तो एक प्रॉपर प्रोसेस में वो बिज़नेस करना चाहें कर सकते, हम नहीं रोकते। ये जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है उसमें हमें पता चला था, बताया गया था कि जी फ़लानी तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, हम किसी को प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। नासिर शाह साहब ने पर्सनली कुछ लोगों से बात भी की, इंतज़ामिया ने की, उनको फैसिलिटेट किया, टेंट लगा के दिए, पानी मुहैया किया, गर्मी का टाइम था। हमने दो तीन चीज़ें जो कि हर एक के लिए, नॉट पर्टिकुलरली ये भी मैं भी करूँगा एहतजाज, हम भी कर रहे हैं ना पानी के सिलसिले में एहतजाज, कि जी आप रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे सुपर हाईवे, इसलिए कि आपकी मेजर आर्टरी है। अब वो कानून में लिखा कि नहीं ब्लॉक कर सकते, कोई मैंने स्पेशल नहीं बनाया। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और आप एंटी स्टेट बात नहीं करेंगे, एंटी स्टेट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे। वो लोग आए, उन्होंने अपनी तकारीर भी की और काफ़ी देर तक वो तकारीर हुई, और फिर उन्हीं में से, इसलिए कि वो एविडेंस मौजूद है, बड़ी बातें हुई हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने, और तकरीबन काफ़ी लोग पकड़े भी गए, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, FIRs भी 11 के करीब दाखिल हुई हैं, 2 स्टेट ने कराई हैं, अभी तक 9 FIRs प्राइवेट लोगों ने कराई हैं जिनके अमलाक को नुकसान हुआ है। उन लोगों ने उन अमलाक को नुकसान पहुँचाया, रोड ब्लॉक किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं, शक्लें भी हैं। ये नहीं कि मैं A, B या C को पकड़ लूँगा, इसमें जो लोग मौजूद हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ पहले तो होते ना एंड अदर्स, लेकिन जो भी अरेस्ट होगा वो अरेस्ट होगा। अगर उधर पाया जाएगा बहरिया के लिमिट्स के अंदर तोड़फोड़ करता हुआ देखा जाएगा, उसको हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्शन लेंगे। इसलिए कि प्रोटेस्ट करना हर एक का हक़ है, हम सबको अलाउ करेंगे, लेकिन उस प्रोटेस्ट के दरमियान कानून को हाथ में लेना किसी का हक़ नहीं है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया है,
अब वो समझ रहे हैं कि आगे हम और करेंगे, ये अलाउड नहीं है। हाँ, जैसे मैं फिर कहता हूँ, अभी नहीं, जब 2 महीना पहले एक और वाक़या हुआ था, FIR भी कटी थी, लोग अरेस्ट भी हुए थे, जो कब्जे करने की या जो जिन्होंने एग्रेशन किया था वो हुए थे। आगे भी ऐसा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल को जी कोई आ जाएगा किसी और इलाके में कि जी ये इधर खाली करो और तोड़फोड़ शुरू करें, तो क्या हम एक्शन नहीं लेंगे? तो वो एक्शन लिया जाएगा। और इसमें जहाँ तक आपने क्लियर करने की बात की ना, वो क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। अब मैं और क्या क्लियर करूँ? एक वकील राव साहब जी, वकील साहब, भाई मैं बता चुका हूँ। ये देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ ना, मैं सिर्फ ये लफाजी नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो नंबर्स बता रहा हूँ। किसी और सूबे में SIT से क्या ट्रस्ट नहीं है? सिर्फ चोर डाकू कह के अपने 5 साल गुजार देंगे आप, और आपके पास कोई करने के लिए नहीं है। आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसी पे ख़त्म करते हैं, और काम कोई नहीं करते। तो मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ कि ये एलोकेशंस हैं। क्या सूबे की इलेक्टेड हुकूमत से, सूबे की इलेक्टेड असेंबली से राय लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसमें ट्रस्ट की कहाँ से बात आ गई? यही मुझे याद है ना, जब पिछले दौर में मैं चीफ मिनिस्टर 2016 में जब इलेक्ट हुआ, उस वक्त हम 2 सूबे ऑपोजिशन में थे, इसलिए कि PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आज भी मुझे कहा जाता है, उधर बैठ के कहते हैं कि जी जब उस वक्त भी तो PMLN ने अपनी मर्जी से स्कीमें कर देती थी KPK में, तो क्या अच्छी बात थी वो? मतलब ये क्या अच्छी बात थी? ये जस्टिफाई करते हैं, जबकि उस वक्त परवेज़ खटक साहब बैठे हैं, उनसे पूछें कि उनके साथ खड़ा होता था मैं कि नहीं, जब भी ज्यादती सूबे के साथ होती थी। क्या बलूचिस्तान के साथ हम खड़े होते थे कि नहीं? क्या ये याद नहीं है कि NEC की जो आखिरी मीटिंग हुई थी PMLN की गवर्नमेंट में, शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में, 3 सूबे वॉकआउट कर गए थे, उनको याद है कि नहीं? तो क्या सूबे अपनी बात नहीं करेंगे कि यार, अपने लोगों के लिए बात नहीं करेंगे कि? और उसको डिस्ट्रस्ट में कह दिया, फिर उनको चोर डाकू कहना शुरू कर दिया, फिर उन पे केसेस बनाने शुरू कर दिए। यही चला रहे, इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा नज़र आ गया ना, सारे इलेक्शन हारते चले जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 2023 में सब पता चल जाएगा। सीएम साहब बहरिया टाउन में जो वाकया पेश आया, उसमें ऐसी फुटेज भी देखी गई जिसमें लोगों को मुतहदा के पानी की तस्वीरें हाथ में थी। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वहाँ पर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ वो भी पहले भी जो हुए हैं वाकया हुआ, ऐसी कोई वहाँ पर आप लोग ने कोई इंक्वायरी बिछाई, पता तो लगे बिल्कुल ये केमिकल कहाँ से आया, असल लोग कौन है, ये रिसालत को भड़काने की कोई साजिश तो नहीं है? मैं बिल्कुल, ये सारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि ऑब्वियसली उधर प्रोटेस्ट होना था, इंतज़ामिया ने, पुलिस ने अपने किए थे, हम प्रोटेस्टर्स को नहीं रोक रहे थे। उस दिन जहाँ तक मुझे पता है बहरिया टाउन में और लोगों का दाखिला मना कर दिया गया था, इसलिए कि बंद था। तो कहाँ से लोग आए? अगर कोई और थे